हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लसिका के बारे में। लसिका यानी कि लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है? इसे हम लोग उत्तक द्रव भी कहते हैं। उत्तक द्रव। तो चलिए देखते हैं लसिका अर्थात उत्तक द्रव के बारे में। रक्त जब केशिकाओं में प्रवाहित होता है, केशिकाएं ये जो पतली पतली ये जो देखना ना रसेदार पतली पतली नलिकाएं, ये जो है यही आपकी केशिकाएं हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये जो मोटे देख रहे हैं ये आपके क्या है, धमनियां हैं। इन धमनियों से धमनिकाओं में कन्वर्ट होता है और उनसे चल के आगे ये केशिकाओं में कन्वर्ट होता है। ये केशिकाएं क्या होती हैं? किसी अंग के उत्तक से जुड़ी होंगी, उत्तक से जुड़ी होंगी। अब हम लोग जानते हैं केशिकाओं का नेचर कि वो पारगम्य होती है। तो पारगम होती है इस, और हम लोग जानते हैं कि रक्त जो होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा का कुछ हिस्सा विसरित होकर उत्तक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थान में पहुंच जाता है। ठीक है, उत्तक के कोशिकाओं के बीच स्थित स्थान में पहुंच जाता है और इसी विसरण के समय रक्त की जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, वह लचीली होने के कारण केशिकाओं की दीवार से छेद कर वो भी रक्त प्लाज्मा में आ जाती है। जो प्लाज्मा बाहर निकला है उसी रक्त प्लाज्मा में आ जाती है। तो रक्त प्लाज्मा का जो हिस्सा बाहर निकला है वो और WBC, ठीक है, WBC सहित जो रक्त प्लाज्मा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक द्रव यानी कि लसिका कहते हैं। समझे ना? तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं लसिका के बारे में। तो लिख सकते हैं कि रक्त जब केशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग कोशिकाओं की दीवार से विसरण के द्वारा उत्तक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुंच जाता है। इस विसरण के समय रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाएं लचीली होने के कारण कोशिकाओं की केशिकाएं ना होती है पतली जो नलिकाएं होती है रक्त के लिए, केशिकाओं की दीवार को छेद कर निकले हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाती है। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित इसी
श्वेत रक्त, इसी श्वेत रक्त श्वेत रक्त कोशिकाओं सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं, लसिका कहते हैं। ठीक है, तो जो लसिका होता है वह रंगहीन होगा क्योंकि उसमें श्वेत रक्त कोशिका है, ये कुछ पीला रंग का होगा, चिपचिपा द्रव टाइप का होता है। ठीक है, और लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन जो होते हैं हमेशा उत्तकों की कोशिकाओं में विसरित होते रहते हैं। ठीक है, उत्तकों की कोशिकाओं में विसरित होते रहते हैं और उत्तक की कोशिकाओं से, जिनसे ये कनेक्ट होगा, कोशिकाएं जिससे कनेक्ट होंगी जिस उत्तक से, उन उत्तक की कोशिकाओं से उत्तक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उत्सर्जी पदार्थ जो होंगे लसिका में विसरित होते रहते हैं। ठीक है, लसिका में चले जाते हैं। लसिका कहाँ रहता है? तो कोई अंग होगा, अंग के जो उत्तकों के पास जो स्थान होगा वहां पे वो लसिका रहते हैं और उन लसिका से ऑक्सीजन हुआ, भोजन के पचे हुए भोजन के कण हुए या फिर हार्मोन हुआ, वो कहाँ जाता है? उत्तक में जाता है। और उत्तक में जो उत्सर्जी पदार्थ जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, जल ले लिए या कोई उत्सर्जी पदार्थ हो गया, तो वह विसरित होकर उस उत्तक की कोशिका से फिर लसिका में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा कि लसिका रंगहीन या कुछ पीला होता है। लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिकाओं में विसरित होते रहते हैं और उत्तक की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जी पदार्थ लसिका में विसरित होते रहते हैं। विसरित होते रहते हैं। समझ गए? और लसिका में अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो जो जितना रक्त में प्रोटीन होता है उसकी अपेक्षा कम होता है लसिका में प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर हम जानते हैं कि हृदय हमारा क्या है? केंद्रीय पंप करने वाला अंग है। ठीक है, ये पंप करने का काम करता है। ठीक है, और इसके लिए उसे क्या करना पड़ता होगा? रक्त पे दबाव बनाना पड़ता होगा, तभी ना वो हमारे धमनियों के द्वारा, शिराओं के द्वारा, केशिकाओं के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह संचरित होते रहता है। ठीक है, तो ये दाब जो बन रहा है ये हृदय के संकुचन और शिथिलन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जो रक्त पे दबाव उत्पन्न होता है जिसके कारण रक्त का बहाव होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि महाधमनी और उनकी मुख्य शाखाओं में
रक्त का प्रवाह का जो दबाव होता है उसे हम लोग रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, तो रक्त पे जब दबाव हृदय के निलयों के संकुचन से जो उत्पन्न होता है ना, रक्त पे जो प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्त दाब जो होता है, रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप जब निलयों के संकुचन से जब रक्त पे दबाव पड़ता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर कितना के बराबर होता है? तो 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दबाव के बराबर होता है। यानी कि 120 mm आप पारा लेकर उसका परपेंडिकुलर जो प्रेशर पड़ेगा ना, 120 mm पारा का जो परपेंडिकुलर प्रेशर पड़ेगा है ना, उस दाब के बराबर उत्पन्न होता है। उसी तरह निलयों के शिथिलन से उनके शिथिलन से जो दाब उत्पन्न होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इनके बारे में हम लोग लिखेंगे, है ना जी। निलयों के जो शिथिलन से जो प्रेशर उत्पन्न होता है वह क्या होता है? डायस्टोल प्रेशर कहलाता है। और उस प्रेशर का जो दाब होता है वह 80 mm पारा द्वारा जो परपेंडिकुलर दाब उत्पन्न होगा उसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिखाया गया है, यह दाब मापने वाला है ना, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्फिंगमोमैनोमीटर कहते हैं। और ये स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर क्या करता है? हार्ट बीट सुनने के लिए ये काम करता है। उसे ब्लड किस तरह से सर्कुलेट कर रहा है इसके बारे में वो पता करता है, कितना तेजी से कर रहा है ना। ये हार्ट बीट सुनने के लिए यहाँ पे ये सटाता है स्टेथोस्कोप। और ये यहाँ से रक्त का प्रेशर मापा जाता है कितना है। ठीक है, तो ये हार्ट बीट कब सुनाई देता है? हार्ट बीट अगर 120 mm पारा से अधिक प्रेशर है तो नहीं सुनाई देगा, और 70 mm पारा से भी के आसपास भी है तब भी नहीं सुनाई देगा। अगर यही 120 और 70-80 इसके आसपास में होगा तो हार्ट बीट भी सुनाई देता है। तो और उसी व्यक्ति का हम लोग कहते हैं कि उसका रक्त का दबाव सही है। ठीक है, जिसका 120/80 के बीच रहता है ना जी। सिस्टोलिक प्रेशर जो था वो मैंने बताया ना 120 mm पारा तक के दाब के बराबर होता है। तो इससे और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है आपका 80 mm पारा के स्तंभ दाब के बराबर होता है। तो इसके बीच में अगर एक आपका रक्तचाप रहता है तो आप स्वस्थ हैं, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख सकते हैं कि रक्त पर, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रक्त पर क्या लिख सकते हैं कि रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है। निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं।
यहाँ लिख सकते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ये बार बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है जिसकी वजह से हो रहा है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm पारा के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के द्वारा, दाब के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, निलयों के, इसमें लिख सकते हैं कि निलयों के, निलयों के, निलयों के शिथिलन यानी उसके प्रसरण से भी, शिथिलन से जो दाब उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है, जो दाब उत्पन्न होता है उसे, उसे डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो जो 80 mm पारा के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है, उत्पन्न दाब के बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। समझ गए? तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, जो स्वस्थ मनुष्य होगा, जो स्वस्थ मनुष्य होगा, स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर रहता है ना जी, वह 120/80 होता है। 120 का मतलब ये हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सिस्टोलिक प्रेशर की, और इसको बात कर रहे हैं डायस्टोलिक प्रेशर की। इतना से इतना होना चाहिए। अब देखिए, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम कई कारणों से जाता है, मानसिक तनाव से या फिर अनुमानसिकता से, है ना जी, शारीरिक अन्य कोई समस्या से, ज़्यादा सोचने से, इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर का लोग शिकार हो जाता है। तो रक्तचाप उसका, किसी का कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, यानी 80 से कम हो जाना लो ब्लड प्रेशर, 120 से अधिक हो जाना हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये कई कारणों से होता है। यहाँ पे दो बातें आप याद रखेंगे कि रक्तचाप को, रक्तचाप को मापने वाले, मापने वाले यंत्र को, यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को सामान्य से अधिक रक्तचाप हो जाता है, अधिक हो जाता है रक्तचाप, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना कि सामान्य से अधिक, अधिक, अधिक रक्तचाप, रक्तचाप हाइपर टेंशन कहलाता है। ठीक है, हाइपर टेंशन कहलाता है। तो हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन जो है कई सारी चीजों से हो सकता है, चिंता करने से, किसी अन्य रोग से, इन सब कारण से। और हाइपर टेंशन की अवस्था में कभी कभी तो क्या होती है कि रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स फट जाती है, और फट जाती है तो वहां पे रक्त का स्त्राव होने लगेगा, रक्त स्त्राव होगा। और रक्त स्त्राव होगा तो अगर रक्त का स्त्राव होगा तो इस कारण से कभी कभी रक्त जो है हृदय में नहीं पहुंच पाता है, और जिसके कारण से हार्ट अटैक भी आता है, हृदय घात भी होता है, हृदय घात भी होता है, हार्ट अटैक भी लोगों को आता है। ठीक है, और यही अगर यही आपके मस्तिष्क में फट गई है ना, मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं, रक्त मस्तिष्क में रक्त का स्त्राव होने लगेगा, और जिससे क्या होता है, मस्तिष्क में जब रक्त का स्त्राव होगा तो मस्तिष्क कार्य करना बंद हो जाएगा, जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं ना जी, ब्रेन हेमरेज हो जाना। तो रक्त प्रवाहित होने लगेगा ब्रेन में, और
और उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, तो वो व्यक्ति एकदम डेफिनेटली वो मर जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में जब रक्त का स्त्राव होगा तो वहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न होती है और जिसके कारण से उसमें क्या होगा, वो कार्य करना बंद कर देगा और आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।